यो अंग्रेज़ों की एक नीति थी कि जनता पर यदि शासन करना है तो उसे कभी भी संगठित और एकत्र मत होने दो, उसमें फूट डाले रहो। जब फूट पड़ी रहेगी तो उनमें किसी प्रकार की शक्ति का आभास नहीं होगा और शासन आसानी से चलता रहेगा। इसी नीति पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भी प्रदेश में बैठे 80,000 राशन विक्रेताओं की जायज़ मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक तो राशन विक्रेता विभिन्न संगठनों में बँटे हुए हैं और इस कारण वह किसी भी तरीके से एकत्र और संगठित नहीं हो पाते। यदि कभी संगठित होने का प्रयास भी करते हैं तो कहीं न कहीं किसी का ईगो सामने आता है और वह संगठन की जो विचारधारा आगे बढ़ती है, वह खंडित हो जाती है। इसी क्रम में उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा राशन विक्रेताओं की विभिन्न मांगों को लेकर 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन इको गार्डन लखनऊ में धरना दिया जा रहा है, जिसमें जागरूक हो रहे राशन विक्रेता धीरे धीरे अब संगठित होने लगे हैं। उसी धरने को उचित दर विक्रेता एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दे रखा है। इसी क्रम को देखते हुए प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने आज उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा जी को वार्ता हेतु आमंत्रित किया। जब यह बात अन्य 2 संगठनों के मुखियाओं को पता लगी तो उन्होंने अपनी मूंछ नीची होते देख इसमें व्यवधान पैदा किया और 1 घंटे बाद ही दूसरा पत्र जारी कर दिया, जिसमें प्रदेश के 3 संगठनों के मुखियाओं को वार्ता हेतु बुलाया गया था। अब इससे स्पष्ट हो गया है कि शासन किसी भी तरीके से राशन विक्रेताओं को संगठित होकर कि कोई कार्य करने नहीं देना चाहता, क्योंकि धरना प्रदर्शन अकेले उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन ही चला रहा था और उसको उचित दर विक्रेता एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया था। बाकी दोनों संगठन इस धरने और प्रदर्शन से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन अब वार्ता में अन्य 2 संगठनों यानी कि उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के साथ 2 और संगठनों को बुलाया जाना तथा चौथे संगठन को उसमें नाम भी न लेना, यह बात दर्शाता है कि राशन विक्रेताओं को किसी भी कीमत पर एकत्र मत होने दो। यदि वो संगठित हो गए तो शासन के लिए सरदर्द बन सकते हैं। इस योजना को भांपते हुए उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बैठक का विरोध किया है। उन्होंने कहा है जो संगठन धरने का सहयोग नहीं कर रहे उनको इस वार्ता में किस आधार पर बुलाया जा रहा है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि शासन राशन विक्रेताओं की मांगों को गंभीरतापूर्वक विचार करने तैयार नहीं है, वह सिर्फ खाना पूरी करना चाहता है। साथियों, आप लोग सजग रहें और एकत्रित हों तथा संगठित होकर धरना प्रदर्शन का सहयोग करें और अपनी ताकत का एहसास कराएं। आज नहीं तो कल हमारी मांगों पर सरकार को विचार तो करना ही पड़ेगा। यदि हम लोग इसी तरह से फुटैल होकर घूमते रहे और शासन की नीति फूट डालो राज करो पर अमल करते रहे तो कभी भी हम लोग सफल नहीं हो सकते। इसलिए साथियों, मैं अपनी बात आपके समक्ष रख रहा हूँ। मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं कि सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आके अपना आंदोलन तेज करें, तभी हमारी कुछ बात सुनी जा सकती है। अन्यथा हम लोग ऐसे ही फूट डालो राज करो की नीति का शिकार होते रहेंगे और कभी भी अपना हक नहीं ले पाएंगे। इसलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा करें।